समाचार। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। देश भर में दिवाली का पर्व लगातार 5 दिनों तक मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है। बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है। अब सवाल है कि आखिर इस बार छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक किस समय जलाएं? तो किस तरह से आज पूजा की जाती है? क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए? और यम को दीपक आखिर क्यों जलाया जाता है? क्या इसका महत्व है? क्या कुछ सही विधि विधान है? यही सब आज देखिए सवाल है और इसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ देर में अभी गुरुजी भी जुड़ेंगे जो तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो देखिए आज छोटी दिवाली है। बड़ी दिवाली के ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है और आज छोटी दिवाली है। आखिर छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्या इसका खास महत्व है? ये भी हम आपको बताएंगे। और देखिए बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली का पर्व है और बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं कि आज छोटी दिवाली है, आज का दिन कितना खास है और क्यों ये छोटी दिवाली मनाई जाती है? देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज 1:04 से जो है चतुर्दशी तिथि लग जाएगी दोपहर में और कल जो है 3:11 तक रहेगी। और ये जो छोटी दीपावली इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो आज नरकासुर नाम का एक दैत्य था जिसको भगवान कृष्ण ने जिसका वध किया था और ये कथा आज जानना बहुत आवश्यक है सभी के लिए, क्योंकि नरकासुर जो था उसने तमाम ऋषि मुनियों और संत महात्माओं राजा महाराजाओं की पुत्रियां पत्नियां स्त्रियां जो थी उनको बंधक बना लिया था और 16,008 जो 8 उसकी पटरानियां थी 16,000 स्त्रियों को बंधक बनाया और उसको भगवान कृष्ण ने जो है उन नरकासुर नामक दैत्य का वध किया और उन 16,000 स्त्रियों को उसके बंधन से मुक्त कराया। और जब मुक्त कराया तो भगवान ने आग्रह किया कि अब आप लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जाएं। और जब उन्होंने अपने घर जाने में असमर्थता जताई और कहा कि मैं जो हूँ अपने घर जाऊंगी और मैं इतने समय तक इस नरकासुर के यहाँ रही। पुराने समय में ऐसी परंपराएं थी तो उन्होंने कहा मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मेरे घर वाले भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हे प्रभु अब आप ही हमें अपनी शरण दें। तब भगवान ने उन स्त्रियों को अपनी शरण दिया और रानी का स्थान दिया। ऐसा भगवान ने लोक कल्याण और स्त्रियों के सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए किया। तो इसीलिए मैं 2 पंक्ति भी बोलना चाहता हूँ कि कृष्ण निर्दोष को तुम दोष नाहक हो लगाते क्यों, और बता रानी सहस्रों की हंसी उनकी उड़ाते क्यों। थी पत्नी रुक्मणी जिनकी सुत प्रद्युम्न थे अति उत्तम, बता रानी सहस्रों की हंसी उनकी उड़ाते। अब बताइए 16,000 स्त्रियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको सम्मान दिया, रानियों का स्थान दे दिया, जीवन की रक्षा करी। और लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो हजारों स्त्रियां रखी, उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण का चरित्र सबसे महान है और आज के दिन भगवान कृष्ण की इसीलिए उपासना होती है। आज का दिन भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप से उनकी उपासना करनी चाहिए। ऐसे भगवान जिन्होंने सदा अपने आप की चिंता नहीं करी, पूरा संसार जिनके माता पिता भाई भी चिंता कर रहे भाई कैसे रख लें मेरी बदनामी होगी, भगवान ने अपना बदनामी नहीं सोची, अपना अपयश नहीं सोचा, इसीलिए भगवान है। क्योंकि लोक कल्याण सिर्फ की भावना भगवान में होती है। तो आज पूरे संसार का भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण के चरित्र पर जो लोग उंगली उठाते हैं आज उनको प्रत्युत्तर मिल जाना चाहिए। तो आज नरकासुर नाम का जो दैत्य का वध हुआ इसलिए नरक चतुर्दशी नाम से आज इस पर्व को जाना जाता है। और आप मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण ने गलत किया? कितना अच्छा कार्य उन्होंने किया, नारियों का सम्मान बढ़ाया
और इस प्रकार भगवान कृष्ण की आज के दिन भक्ति करें। आज के दिन जो है साथ महाकाली का पूजन होता है, हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और सायंकाल मेष लग्न में हनुमान जी का जो है प्रकट माना जाता है, जन्म माना जाता है और उनके दर्शन पूजन उपासना का आज के दिन विशेष महत्व है। और आज के दिन दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, 14 दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं और नहीं जला सकते तो 5 अवश्य जलाने चाहिए। आचार्य जी, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या सही विधि विधान है पूजन का? देखिए, आज का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि आज वैसा मैंने बताया कि 1:कुछ से नरक चतुर्दशी लग रही है और कल दोपहर तक रहेगी, तो आज ही इसको क्यों मनाया जा रहा है? इसके पीछे कारण ये है कि सायंकाल जो है ये छोटी दीपावली मनाई जाती है और सायंकाल का मुहूर्त हमें मिल रहा है, जिसमें 4:36 से लेके और 6:15 तक का जो ये मुहूर्त है, इस समय जो है पूजा अर्चना की जाती है। स्नान करिए, स्नान करके जो है एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए भगवान कृष्ण, और आज के दिन उपटन लगा के स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। शाम को नहीं कर सकते तो सुबह अवश्य ही करना है। और उसके बाद सायंकाल जो पूजा का मुहूर्त अगर संभव तो सायंकाल भी स्नान कर ले और फिर पूजा में पीला वस्त्र बिछाकर धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण और महाकाली की आराधना करनी चाहिए। प्रश्न ये कि महाकाली की आराधना आज के दिन क्यों की जाती? तो महाकाली की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, दीपावली जो है जो अमावस्या की रात में होती है और ये जो दीपावली की कार्तिक मास की अमावस्या है, ये 12 अमावस्या में सबसे घोर अंधकार वाली अमावस्या है। तो इसलिए, और अमावस की रात ये नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होती है और जो हम दीपक प्रज्वलित करके दीपावली मनाते हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो महाकाली दुष्टों का नाश करती है, सज्जनों का उद्धार करती हैं, धर्म की स्थापना करती हैं, धर्म का नाश करती हैं। इसलिए महाकाली की उपासना जो है दीपावली में विशेष मानी गई है और महाकाली की उपासना इसलिए करते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नष्ट हो जाएं और जो सकारात्मक ऊर्जा है ब्रह्मांड की वो सब हमें प्राप्त हो। तो ऐसा जो है, इसलिए आज के दिन हनुमान जी की और यम की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो ये सारे आज के प्रधान देवता हैं, भगवान कृष्ण, हनुमान। आचार्य जी, आज के दिन यम की पूजा क्यों की जाती है और जो दीपक जलाने का विधान है ये क्यों किया जाता है? क्या सही विधि विधान है? किस दिशा में ये दीपक जलाना चाहिए? देखिए, दीपक जो है यम का इसलिए जलाते हैं पूजा के उपरांत सायंकाल। इसका कारण ये कि घर में आरोग्यता रहे और यम की कृपा हमेशा बनी रहे, किसी के अकाल मृत्यु घर में ना हो और पूरे वर्ष भर तक हम सुख आनंद समृद्धि से रहें। तो इसलिए ये जो है यम का दीपक जलाया जाता है। इसको हर व्यक्ति को जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ये मैं कामना करता हूँ, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी लोग निरोग हों, सभी लोग स्वस्थ रहें और किसी के घर में कोई दुख ना हो, सब सुखी रहें, ऐसी हमारी सनातन धर्म की भाव है। तो इसलिए इसी भाव से इस दीपक को, यम को जलाते हैं कि यम आप घर के बाहर ही रहें। और इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण की तरफ, दाहिनी तरफ जो है जलाया जाता है द्वार के, की यम आप वहाँ, और जब दीपक जलाएं चौमुखी और मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 उसमें वर्तिका लगाइए और सरसों का तेल भर दीजिए और ऐसे मत रखिए, उसके नीचे चावल या कोई अन्य अवश्य डालिए, उसके ऊपर दीपक स्थापित करिए और यम को बाहर से ही भोग दे देते हैं कि यम घर के अंदर प्रवेश ना करें, बाहर ही रहें। इस प्रकार से भाव करके स्तुति प्रार्थना, देखिए प्रार्थना और स्तुति का हर व्यक्ति को परमात्मा ने वेद में अधिकार दिया है। तो आप स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं, आपका भाव यदि शुद्ध होगा, आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये सारी पूजा उपासना का प्रभाव 100% पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यम की आराधना करिए कि हे यम, आप जो है हमारे घर से कृपा बनाए रखिए, बाहरी से कृपा बनाए रखिए, घर के अंदर आपको कभी ना आना पड़े। और ऐसा भाव से यम का दीपक जलाया जाता है और इसको जो है क्या कहते हैं, पूजा के उपरांत यम को दीपक को जलाना चाहिए। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि आज 14 दीपक जलाने चाहिए, तो घर की किस दिशा में ये दिए रखने चाहिए जिसका लाभ मिले? देखिए, एक दीपक तो आप अपने, जैसा मैंने बताया, यम का हो गया, और एक रसोई घर में अवश्य जलाइए, क्योंकि रसोई जो है घर का हृदय कहा गया, और एक ईशान कोण में जलाइए। घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जरूर जाइए, क्योंकि जो घर के कोने होते हैं इनका दीपावली में बड़ा महत्व है कि चारों कोनों से
जब हम परिक्रमा कर लेते हैं तो पूरे घर की परिक्रमा हो जाती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कोने आदि में भी ना बचे, एक एक कोना घर का साफ होना चाहिए। कैसे? गंदगी से तो साफ हो ही, और साथ में नकारात्मक ऊर्जाओं से भी साफ हो। पूरा घर हमारा जो प्रज्वलित हो, दीपक जल रहे हो। और दीपक जैसा मैंने बताया कि ज्ञान का, सत्य का, धर्म का प्रतीक है। और हमेशा हमारी संस्कृति कहा गया है धर्म पर धर्म की विजय हो और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो। इस प्रकार से आप जहाँ जल का स्थान है वहाँ एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। ईशान कोण, जो 4 कोण आप जलाएंगे, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, उसमें ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर अवश्य ही आ जाएगा। इस प्रकार के जो घर का मध्य भाग होता है, ब्रह्म स्थान, वहां पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। घर के द्वारों पर दीपक सजाइए और मंदिर में दीपक सजाइए। इस प्रकार से दीपक को जलाना चाहिए। और दीपक जो है जैसा का बहुत महत्व है दीपावली में। दीपक जलाने में कभी भी संकोच ना करिए, कम मत करिए, क्योंकि जितना महत्व पूजा उपासना का है उतना ही दीपक भी प्रज्वलित करने का है। और ये जो है आज के दिन जो है 6:49 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा दीपक प्रज्वलित करने का और यम का दीपक जलाने का। तो इसलिए इसका आप पूरा लाभ उठाइए और पूरे घर को दीपकों से जगमगाएं। और इस अगर आप 14 नहीं जला सकते तो 5 दीपक तो अवश्य ही जला दें। आचार्य जी, आज के दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या लाभ मिलता है इससे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज के दिन जो है उपटन लगाकर स्नान करते हैं। स्नान जब करते हैं तो उसमें गंगा जल अवश्य डाल दीजिए। और पूजन में और स्नान में का जो है अवश्य जो है पवित्रीकरण को, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्ताम गतो प्रिया स्मृत मंडली का अच्छा सब पवित्र हो जाए। पवित्रता का भाव है कि भगवान का स्मरण, कहते मंत्र कहता पुंडरीक, मतलब भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से ही हमारा अंतर मन पवित्र हो जाता है। और जल से सिर्फ शरीर पवित्र होता है, भगवान के स्मरण से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। तो ये जो पवित्रता है और अशुद्धता का नाश, कहते हैं आज के दिन सारी अशुद्धता का नाश हो। नरक चतुर्दशी जो है इसलिए इसमें स्नान का महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सारी अशुद्धता का नाश हो जाना। सारा नरक जो है, नरकासुर जैसे दैत्य था, नरक फैलाया था, सारे ऋषि मुनि और देवताओं को उसने परास्त कर दिया था। इसी प्रकार से सारा नरक हमारे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। जिन लोगों ने पहले स्नान नहीं किया वो भी आज कर ले, हर कोई कर ले। और सबको, बच्चों को लेकर सभी को स्नान कराना चाहिए। वृद्ध लोग जो है उनको भी गुनगुने पानी से स्नान करा दीजिए। अगर वो असमर्थ है तो उनको भी स्नान, सबकी शुद्धि होनी चाहिए। पूरा घर लिपा पुता होना चाहिए। आज के दिन जो है शुद्धता का विशेष महत्व, इसीलिए विशेष जो है नरक चतुर्दशी इसका नाम ही रख दिया गया कि सारा नरक जितना है, नरक का जो असुर जैसे इसका नाश भगवान कृष्ण ने किया, इसी प्रकार से सारे नकारात्मकता का नाश आज के दिन कर देना चाहिए। आचार्य जी, क्या आज पूजन के दौरान भक्तों को कोई विशेष रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? देखिए, आज जो है हनुमान जी का विशेष जो है सायंकाल पूजा का नियम है भगवान कृष्ण का। तो पीले रंग जो है भगवान पीताम्बर धारी कहा गया है। पीला रंग भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और हनुमान जी को सिंदूरी नारंगी रंग बड़ा प्रिय है। तो आज के दिन प्रयास करिए लाल, पीला, नारंगी इस तरीके के वस्त्रों का प्रयोग करिए। देखिए, मैंने ये लाल जैसे वस्त्र पहना, पीला जो है कटुका डाला भगवान कृष्ण के स्मरण से, पीताम्बर इसको कहते हैं। तो इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं लाल पीले का, या फिर लाल या पीला ऐसे रंगों का ही प्रयोग करें। नारंगी रंग, ऑरेंज कलर जो भगवा रंग जो है उसको भी आप धारण कर सकते हैं, मगर काला रंग जो है उसको अवॉइड करिए। काला रंग जो है वो थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। जैसा मैंने बताया, अमावस्या भी नकारात्मकता का प्रतीक है और अमावस की रात को भी हम दीपों से प्रज्वलित कर देते हैं। ये हमारा सनातन धर्म कि घोर नकारात्मकता, भूत प्रेत जहाँ भ्रमण करते हो अमावस की रात को, उसको भी हम सकारात्मक ऊर्जा मंत्रों के प्रभाव से और दीपक प्रज्वलित करके जब पूरा विश्व जो है दीपक जलाता है तो और दूर से देखा जाता है अंतरिक्ष से भी, तो पूरी पृथ्वी जो है दीपावली के जगमगाती हुई दिखती है। ऐसा सुंदर पृथ्वी को हम बना देते हैं, अंधकार को ही प्रकाशित कर देते हैं। यही सनातन धर्म की शक्ति। आचार्य जी, आज के दिन भक्त कौन से मंत्रों का जाप करे जिससे लाभ हो, घर में सुख और समृद्धि बनी रहे? देखिए, आज के दिन जो है ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए।
हनुमान चालीसा हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। हनुमान जी का आज के दिन जो है प्रकट है, आज के दिन जन्मोत्सव है, आज हनुमान जी का विशेष दिन है। तो आज के हनुमान जी का मंदिर में दर्शन करिए। अगर आप आज शाम को दर्शन न कर पाए तो कल सुबह अवश्य कर लीजिए, क्योंकि कल भी जो है तिथि का प्रभाव रहेगा दोपहर तक, और अगले दिन भी दर्शन कर सकते हैं। और हनुमान जी को मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, उनका दर्शन अवश्य करिए, और ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। माँ काली के लिए ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये बीज मंत्र है, मगर विष्णु पुराण में कहा गया है और भागवत महापुराण में कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कहा जाता है। तो देखने में छोटा है मगर महामंत्र है। इस मंत्र को जप करने से लोगों को मोक्ष तक प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार से ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ये जो मंत्र हैं ये सारे बीज मंत्र और बहुत शक्तियों से भरपूर हैं, सहज हैं, सरल हैं। हर कोई इनको सुन के स्मरण कर सकता है, इनका उच्चारण कर सकता है। और 108 बार इसका जप अवश्य कर लीजिए। आचार्य जी देखिए, छोटी दिवाली का बेहद ही खास महत्व होता है। घर के जो बच्चे हैं वो क्या कुछ विशेष करें विद्या के लिए, ज्ञान के लिए? आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए जो है, जब आप महाकाली का पूजन करें तो उसमें दवात और कलम का पूजन करें। दवात और कलम वहाँ पर स्थापित करें, चौकी पर माँ काली की चित्र रखें और महाकाली से ये प्रार्थना करें कि हे देवी, ये आप मेरे मन से, क्योंकि पढ़ाई में मन ही जो है भ्रमित होता है, तब व्यक्ति मन केंद्रित नहीं हो पाता, तभी वो नहीं पढ़ पाता। जिसका मन केंद्रित होता वही टॉप करता है। तो कहे माता, हमारे मस्तिष्क में, मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो बुरे विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि कुटिल भावनाएं और इधर उधर मन को भटकाने वाले जो भाव हैं, वो सारे नकारात्मक जो भाव हैं वो समाप्त हो जाएं। और मेरा जो भीतर से जो मेरा आध्यात्मिक जो ताप है वो समाप्त होकर सुख और समृद्धि को दिलाने वाली बुद्धि मेरी हो जाए, सद्बुद्धि मुझे प्राप्त हो और मैं इसी प्रकार विद्या में आगे बढ़ूं। और ऐसी जो है प्रार्थना करनी चाहिए। माता सरस्वती से प्रार्थना की, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी, विद्यारंभं करिष्यामि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माता सरस्वती, आप हमें ऐसी विद्या प्रदान करें जो मुझे सदा के लिए स्मरण हो जाए और आवश्यकता पड़ने पर मुझे सिद्ध हो जाए, मैं भूलूं नहीं। जैसे कर्ण था, उसको जो ब्रह्मास्त्र का जो पासवर्ड था, जो मंत्र था, वही भूल गया। जैसे आजकल मिसाइल के लिए पासवर्ड होता, वैसे पहले मंत्र जो होते थे वही उसी को पासवर्ड था, और वो मंत्र भूल गया और वो ब्रह्मास्त्र चला ही नहीं पाया अर्जुन पे। तो उसी प्रकार से जो है, आवश्यकता पड़ने पर में विद्या का लोप ना हो, ऐसी देवी सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। कि अभी आपने मंत्र पूछा और मेरे मस्तिष्क से मंत्र उपस्थित हो गया, देवी सरस्वती की कृपा। और अगर सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो प्रश्न पूछने पर, परीक्षा के समय वो चीज विस्मृत हो जाती। तो इस प्रकार से विस्मृत ना हो, इसके लिए देवी सरस्वती से हमेशा प्रार्थना करिए। कि कहते हैं देवी सरस्वती विद्वानों के मुख पर हमेशा जो है विचरण करती, नृत्य करती हैं, इसलिए ऐसा वेद में बताया गया है। तो ऐसा ही देवी सरस्वती आप मेरे मुख जीवा पे विद्यमान हो जाएं और जो मैं बोलूं वो प्रभावी हो जाए। किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, देवी की, सरस्वती की कृपा से ही जो है, कहते हैं राजा की पूजा राज्य में होती है, विद्वान की सर्वत्र होती है। इसलिए विद्या जो है रूपी धन सबसे बड़ा धन है। जैसा आपने प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया, तो विद्यार्थियों के लिए मैंने ये मंत्र बताया, विधि बताई, इसको हर विद्यार्थी को करना चाहिए। और भारतवर्ष का हर बच्चा, हर बालिका, हर छात्र छात्राएं सभी जो है विश्व में भारत का नाम करें, ऐसा जो है मेरा भाव है और ये मेरी शुभकामना। आचार्य जी, आपने पूजन विधि बता दिया, तमाम चीज आपने बताई। आज के दिन किस देवी देवता की आरती करनी चाहिए और आरती का क्या कुछ महत्व है? देखिए, आरती के लिए जो है हनुमान जी की आरती अवश्य करिए, भगवान कृष्ण की आरती करिए और महाकाली की जो है आरती करनी चाहिए। ये तीनों देवताओं की आरती करिए। और आज के दिन जो है सुबह 4 बजे जो है ईशु राय दलितुर भगाए, इस तरीके की बातें लोग बोलते हैं। और सूप जो है चारों घर के कोनों में, दिशाओं में फटकारते हैं। कि इसका भी मैं महत्व बता दूं कि सूप जो है 4 बजे क्यों ऐसा किया जाता है। ये जो है कहते हैं सूप जैसे पछोड़ते हैं
तो उसमें जितना कूड़ा बाहर हो जाता है और साफ साफ अन्न बच जाता है, उसी प्रकार से ऐसा भाव है कि घर में जो है वो सारा नकारात्मकता बाहर हो जाए, प्रभु का वास हो, ईश्वर का वास हो, देवी लक्ष्मी का वास हो, जितनी दरिद्रता है घर से, जो नकारात्मकता है वो चली जाएगी सूप को ऐसी प्रकार बजाने से। ये हमारी संस्कृति को प्रतीक है कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से भाव रहा है कि हमने हमेशा सकारात्मक शक्तियों को महत्व दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग को महत्व दिया है। निगेटिविटी और निगेटिव थिंकिंग को हमारे जो है हमेशा जो है उसको नजरअंदाज किया, दरकिनार किया गया है। और प्राचीन काल से आप देखिए ग्रामीण भाषा का शब्द है कि ईश्वर आए दलित दूर जाए, ऐसे शब्द जो है पूरे विख्यात हो गए, क्योंकि ये कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, मगर ये प्रतीक है कि हमारे ग्रामीण समाज से लेकर और विद्वानों तक हर किसी का यही भाव रहा है कि हमेशा हम ईश्वर की शरण में रहे, भगवान की शरण में रहे हैं। और नकारात्मक शक्तियां, जिसको कुछ लोग शैतानी शक्तियां भी कहते हैं, उन सब की राक्षसी शक्तियां, जो ऐसी जो दुष्ट शक्तियां हैं, उनसे हमें हमेशा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूषित विचारों से दूर रहना चाहिए। दीपावली का मुख्य संदेश यही है कि हम अधर्म और असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार से, कैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। आज के दिन ये प्रार्थना अवश्य करिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, कि हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। हम दीपक का यही मैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, अस्तोमस और असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, और अस्तोमा सदगमय, ये असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। तीनों जो ये पंक्ति हैं, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, वेद में कहा गया है, वैदिक साहित्य में, तो ये तीनों बातें जो हैं आज के दिन पूर्ण हो रही हैं। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जो ले जाता है, वही दीपावली का पर्व है। तो आचार्य जी, भक्त आज पूजा अर्चना तो करेंगे ही, लेकिन भक्त ऐसे क्या विशेष करें कि जो कृपा है वो पूरे साल बनी रहे, घर में सकारात्मकता बनी रहे? देखिए आज के दिन जो है 2-3 जो उपाय मैंने बताया, संयम का दीपक है जो आपके आरोग्यता देता है, सूप का जो नियम है सुबह 4 बजे, उसको करने से, जो निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में भी उसका वर्णन है, उसको करने से जो है दरिद्रता दूर होती है। इसी प्रकार से एक लाल रंग के कपड़े में कुछ द्रव्य रखना चाहिए। पूजा में जो द्रव्य चढ़ाएं उसको आज के दिन जैसे लाल कपड़े में लपेट के लॉकर में रख दीजिए, धन के स्थान पे रख दीजिए, तो आपका धन हमेशा बढ़ता रहता है। ये दीपावली का मुख्य जो है प्रयोग है, जिससे धन समृद्धि भी हमारे जीवन में बढ़ती रहे, और जो भी हम भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे उसमें सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं धन में, और हमारा जो धन है वैसे ही सकारात्मक मार्ग से, सत्य के मार्ग से आए। वेद में कहा गया है कि जो धन है वो हमेशा, जो यश, 2 चीजें हमेशा सत्य के मार्ग से आनी चाहिए, क्योंकि सत्य से कमाया धन और सत्य से कमाया हुआ धन जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, और वो हमेशा सत्यम यशा शिरमयी शैताम स्वाहा, वेद का ये मंत्र है कि सत्य से कमाया धन यश जो है वही हमें सुख देने वाला है, वही स्थिर है, और उसी को हम दान कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका असत्य से कमाया हुआ धन है तो आप उसको दान कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे दान करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि हमारे पास इतना धन है। अगर आप उसका भोग करेंगे तो भी लोग जान जाएंगे, भोग भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या प्रयोग है? नाश, उस धन का नाश ही होना। तो इसलिए सत्य के मार्ग से कमाया हुआ धन और यश जो होता है, ठीक है। वही हमारे। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन